कितने पार्टनर है इसमें? एक्स वाई जेड, जितने पार्टनर उतने ही बनेगा, नया तो कोई आना नहीं है, इनकी सबने जा ही रहे हैं, विदाई है इनकी। पापा को भी ऐड करोगे पार्टनर? यार हो रही है इनकी। देखिए ठीक है, पर्टिकुलर सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स। मोनिका अगर तुम नहीं पढ़ी ना पढ़ देख लियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम क्या भैया? एक्स वाई जेड। और इसमें देखो कैश दिया है बच्चों, बैंक दिया है। इसमें कैश दिया है, बैंक दिया है, ठीक है। और दोनों दिए होते तो जिसका बड़ा होता बैलेंस वो डाल देते, वो बना देते। सबसे पहले बैंक का बैलेंस डालेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना दिया है? ठीक है। दूसरे नंबर पर बेटा कैपिटल का बैलेंस डालेंगे, कैपिटल का बैलेंस कितना दिया है? 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख। देख लो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है? चीजें रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही? ये देख उसमें प्रॉपर ठीक है। इसके बाद गाइस सुनिए, अब आपको क्या करना है, देखो इसमें एक बहुत सीधा सा फंडा है ईशा, सारी एसेट्स आपको डेबिट में डालनी है, सारी लायबिलिटीज आपको क्रेडिट में डालनी है। एंट्रीज में कल दे दूंगा। सारी एसेट्स आपको डेबिट में डालनी है, सारी लायबिलिटीज आपको क्रेडिट में डालनी है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, तो क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स दिख रही है सब डाल दो 1 बाय 1। कौन कौन सी हैं? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के नाम से तो जाए करने। अमाउंट बोल सर 8 लाख। 8 अंग्रेज हिंदी में बोल ले। 8 लाख। एक हो जाएगा वो, फिर टू इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख। बिना बातें नहीं। कौन बोल रहे फिर? सैंड्री डेटर्स 1 लाख। सैंड्री नहीं सैंड्री। सॉरी सैंड्री डेटर्स 1 लाख। सैंड्री कितने के? 1 लाख। आगे बोल। स्टॉक 1,50,000। आगे बोल। लोन टू पाई 1 लाख। लोन टू पाई। ये नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। कि अभी थोड़ी देर के लिए रोक लो, चलो और बोलो। सर कैश में जा चुका, ठीक है, वो अपनी जगह पे जा चुका। ये हमारी सारी एसेट्स उधर गई बेटा। लोन कैपिटल अकाउंट में जाता है, मतलब एक्चुअली लोन जो होता है ना वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, लोन का पेमेंट करते हैं। आगे बढ़ो चलो। और सर लायबिलिटीज में बोलो क्या क्या? क्रेडिटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये चैप्टर बहुत इजी है, आ गया तो पॉकेट के, लॉन्ग में तो आना नहीं है, शॉर्ट में आ सकता है वो, पॉकेट की जुगाड़ है। 2 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस तो इसमें कैपिटल अकाउंट में जाता है ना, सबको पता है। प्रॉफिट एंड लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज है, लॉस है वो तो, है ना। चलिए और तो कुछ है नहीं बेटा। देखो अभी मैंने पढ़ाया था ना, लॉसेस को प्रॉफिट में से कवर करते हैं। अब हमारे पास कोई प्रॉफिट तो या नहीं है, तो कैपिटल में से कवर करेंगे, तभी तो आप इसमें ट्रांसफर करते हो। वो थ्योरी ये थी कि उसमें लिखा था ना कि प्रॉफिट होंगे, लॉसेस होंगे, तो पहले प्रॉफिट में से कवर करेंगे, नहीं होगा तो कैपिटल में से कवर करेंगे। तो अब आप कैपिटल में डाल दो ना। प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस 1.5 लाख तो प्रॉफिट दे रहे, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। किस तरफ से रखा है प्रॉफिट एंड लॉस? Liabilities ओके, हाँ तो ये है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, मैं थोड़ा सा मिस हो गया। तो वो तो इधर जाएगा ना, इधर बांट देंगे, लेके बांट दें। दोनों तीनों पार्टनर्स। हाँ, सारे पार्टनर्स में रेशियो में बढ़ जाता है, जो भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट है तो उधर बढ़ जाएगा, लॉस होता है तो उधर बढ़ जाता है, ठीक है। रेशियो तो कहीं नहीं रखा। रेशियो नहीं दे रखा है, पक्की बात है, तो बराबर मानना। जब रेशियो नहीं होता तो इक्वल होता है, ठीक है कुशान। तीनों में बराबर बढ़ेगा, 50-50 यार। और क्या है? हो गया यहाँ तक हमारा। चलिए अब क्या करना है आपको? पहली स्टेप आपको समझ में आ गई। सेकंड स्टेप, सारी एसेट्स यहाँ बिकेंगी। हाँ, क्यों हम खत्म नहीं कर रहे हो? एसेट्स नहीं बेचोगे क्या? सारी एसेट्स बिक करके यहाँ आएंगी, सारी लायबिलिटीज का पेमेंट यहाँ होगा। मतलब उतरेंगी इधर, बिकेंगी इधर, ये उतरेंगे इधर, पेमेंट होंगे इधर। ये होता है एसेट्स उतारेंगे यहाँ, बेचेंगे यहाँ, लायबिलिटीज उतारेंगे यहाँ बैलेंस शीट में से ला करके और उनका पेमेंट करेंगे यहाँ। और दूसरी बात, कौन सी एसेट्स चाहे ज्यादा में जाए चाहे कम में जाए कोई मतलब नहीं, बिकनी चाहिए। और कुछ नहीं कह रहा तो रेट टू रेट बेच देंगे। या तो वो बोल दे क्वेश्चन में कि सब डेटर उतने में बिके, ये चीज उतने में बिकी, वो चीज उतने में बिकी, और नहीं बोल रहा तो रेट टू रेट बेच देंगे, पर बिकेंगी सभी, ठीक है। और ऐसी सारी लायबिलिटीज का पेमेंट आपको करना है। अगर वो अमाउंट बोल दे कि कौन सी लायबिलिटीज कितने में पेमेंट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रेट टू रेट पेमेंट कर देंगे। चलो शुरू करें। अभी अपने पास कितनी एसेट्स है? 1 2 3 4। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर चारों एसेट्स किस रेट में बिक रही हैं। पढ़ो। पढ़। The firm was dissolved on
अच्छा इन्वेस्टमेंट कितने के बिके हैं? 1,90,000 के। अब इसमें दो बातें होती हैं, या तो बिकती हैं असेट्स या कोई पार्टनर ले जाता है। बिक रही है तो बैंक के नाम से आ जाएगा बाई बैंक, और सर अगर 1,90,000। और यहाँ से यहाँ बैलेंस शीट नहीं होती इसके अंदर। पहले सुन तो ले यार, बैंक इधर आ गया और फिर यहाँ से आ गया टू रियलाइजेशन। पहले मेरी बात तो पूरी हो जाए तो तुम्हारा सब अगर मगर खत्म हो जाएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट बिके होते तो यहाँ आता बैंक के नाम से और यहाँ फिर वो बैंक में इधर ट्रांसफर हो जाता, क्योंकि ये बाई साइड में तो बैंक में फिर वो टू साइड में। वैसे भी सीधी सी बात है, बैंक एक तरीके से कैश बुक टाइप की सी है कि मतलब जो पैसे आएंगे वो इस साइड में जाएंगे फर्म के अंदर, और पैसे फर्म के पास से जाएंगे तो क्रेडिट साइड में आएंगे। अगर हमारी एसेट्स बिकती तो ये सिनेरियो होता, बैंक में इधर आती और इधर आती। क्लियर है? लेकिन अगर बिकने की जगह कोई पार्टनर ले गया है तो पहली चीज तो बैंक में नहीं आएगा वो, कैपिटल में। ठीक है, और दूसरी चीज पार्टनर के नाम से चढ़ा देंगे। कौन ले गया है इसमें? इसमें इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया है, तो बैंक वर्ड हटा के एक्स कैपिटल कर देंगे, चाहे तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? अब देख बैंक था तो इधर से इधर जा रहा था, अब कैपिटल है तो सीधे कैपिटल में आ जाएगा टू साइड में। ऐसे इनकी एंट्रियां होती है रखने वाले टू रियलाइजेशन। और इसी से बच्चे खुश हो जाते हैं, हाँ जी समझ में आ रहा है। टू रियलाइजेशन 1,90,000, ठीक है जी। यहाँ बिकेंगी, यहाँ उतर के आ जाएंगे अगर कोई पार्टनर लेगा, और बैंक में बिकेंगी तो इधर और इधर। आगे बढ़ो। इसके बाद कैश रियलाइज, कुछ चीजें कुछ एसेट्स कैश में भी बिकी हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की गई है तेरी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख की निपट गई। चल, और सुंदरी डेटर कितने की चली गई? 90,000 की। 9,000 स्टॉक 9,000 है, सही है ना? और स्टॉक 1,40,000। स्टॉक 1,40 में निपट गया। चलो, और बस फिर क्रेडिटर्स इन्हें जोड़ दो ले पहले। 9 और 1 10,40,000, 10,40 और 1,00,000 11,40,000, 11,30,000। समझ में आ रही भैया? ये सब चीजें बेटा बिक करके कहाँ आ जाएंगी? इधर बाई बैंक। 11,30,000। चाहे तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दो, चाहे वर्किंग नोट में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सप्लेनेशन वर्किंग नोट में बना दो टोटल, ये यहाँ दिखा दो ब्रैकेट में, यहाँ पर डेटर्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये सब कैसे नहीं कर सकते हो। अब बिकी है तो यहाँ जाएंगी ना, इस खाते के नाम से आएंगी, क्योंकि यहाँ भी इस खाते के नाम से आएंगी। कोई भी चीज अपने खाते में से दूसरे, अपने अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में जाती है तो फिर वो उस वाले अकाउंट के नाम से आती है। कितना हो गया? 11,30,000। हाँ, अब रोहित तू ये बता, यहाँ तक बेटा तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? सब चीजें क्लियर है? क्या किया मैंने? असेट्स यहाँ उतारी, लायबिलिटी यहाँ उतारी, असेट्स का पेमेंट यहाँ किया है। अब लायबिलिटीज बेचूंगा। दिव्यांशु समझ में आ गया तुम्हें? कि घर जाके कहोगे हमें कुछ बोलने नहीं पड़ रहा? हाँ जी दिव्या, ईसा, घंटा समझ में आ गया? क्वेश्चन करती नहीं फिर? हाँ ठीक है। अब ये असेट्स बिक गई, अब लायबिलिटीज की बात करो। देखो असेट्स बिक गई ना सारी, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 सब निपट गई। कुछ पार्टनर लेके कुछ बिक गई, बात तो खत्म हो गई। अब लायबिलिटीज में क्रेडिटर है। क्या कह रहा है क्रेडिटर के बारे में? क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। पेमेंट कहाँ करेगी? क्रेडिटर के अंदर ही करेगी ना, जो बैंक अकाउंट, चाहे तो ब्रैकेट में लिख दे क्रेडिटर। बैंक अकाउंट जहाँ पेमेंट नहीं करेगी, बैंक का बना रही थी, बैंक का अकाउंट लिखेगी। पागल लड़की, कैसे बताऊं बिकना है या पेमेंट कर? असेट्स बिकेंगी, लायबिलिटीज का पेमेंट होगा तो बैंक से तो देगी पैसा, और कहाँ से देगी? कैश लिखेगी? तेरी फर्म में कैश का बैलेंस है जो लिख देगी? फुल नसीबाजी। क्रेडिटर्स पर पेड, भाई जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक में ही तो करोगे, पार्टनर लेंगे क्रेडिटर को या पार्टनर ने पेमेंट करा क्रेडिटर का? दो ही बातें होंगी, या तो बैंक कैश में से कुछ एक लिखना है या फिर पार्टनर का नाम चढ़ाना है, और तीसरा कोई काम नहीं होगा। डिस्काउंट काट के 5% का डिस्काउंट काटिए। कितने बेटा? 2 लाख। 2 लाख का 5% काटा आपने 10,000, 1,90,000 आ गए। ओके, और ये फिर देखो यहाँ है तो 2 में है तो बैंक में, फिर ये बाई साइड में आ जाएगा बाई रियलाइज। घर जाते ही करना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद और क्या रह गया? देखो एक चीज और होती है, रियलाइजेशन ये सब हम करते हैं, इसमें कुछ खर्चा होता है, वो खर्चे पेमेंट साइड में आ जाते हैं, ठीक है, जो बैंक के नाम से आती हैं, वो कोई पार्टनर करता है तो उसके नाम से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने इसमें दिए हैं? कितने का खर्चा हो रहा है बेटा? 20,000 का, और खर्चा हो रहा है तो बैंक में जाएगा पेमेंट साइड में। ठीक है, अब इस अकाउंट को बंद करो,
असेट्स, सॉरी इस अकाउंट को बंद करो, दोनों तरफ का टोटल करो, लॉस आएगा तो पार्टनर में बांट दो, प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स में बांट दो। इसमें आपका आ रहा है, इसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, एक्स में, वाई में और जेड में, ठीक है ना। कितने रुपए का आ रहा है, इसमें से इसको घटा लो, टोटल आ रहा है बेटा इसका 15,20,000। पार्टनर के मोड़े में 15,20,000 में से ये सब घटा लोगी, जो आएगा बांट देना बराबर 60,000 आगे 20,000। ठीक है। अच्छा सुनो, प्रॉफिट उतर के इधर, भाई प्रॉफिट है तो आपको मालूम है क्रेडिट में जाएगा, लॉस आता तो डेबिट में जाता बाई रियलाइजेशन। ठीक है जी। अब सुनिए, फर्म हो रही है खत्म, बैलेंस शीट मत कर लोन दिया, है, लोन है, लोन है इसमें, हाँ, सर। तो लोन तो उसमें जाएगा ना, इसमें क्यों जाएगा, इसमें क्यों जाएगा लोन? भाई का लोन है तो भाई भाई का। पार्टनर का लोन इसमें नहीं जाता बेटा, इसमें जाता है। आप भाई पार्टनर अभी पढ़ाया नहीं था मैंने आपको कि कैपिटल का पेमेंट करने से पहले लोन का पेमेंट करना है, अभी तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था। कैपिटल का पेमेंट करने से पहले आपको लोन का पेमेंट करना है, तो पार्टनर के लोन का डायरेक्ट पेमेंट करो। कौन सा पार्टनर है? लोन टू बाई, मतलब लोन फर्म को उसने दिया है कि लिया है फर्म ने? फर्म ने उससे लोन लिया है, नहीं फर्म ने उसको लोन लिया है। बेटा इधर इधर लिखा हो ना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्योंकि फर्म की अकाउंटिंग है। फर्म अगर इधर दिया होगा तो मतलब फर्म ने किसी को लोन दिया है, क्योंकि हमारी बस यार की पूछ चल रहे, इधर लोन दिया है तो हमारी एसेट्स है, और इधर लोन दिया है तो हमारी लायबिलिटी है। इसका मतलब हमने किसी को लोन दिया है तो हम उससे लोन, हमने उसको दिया तो मुझसे पैसे लेंगे ना, तो इधर आ जाएगा टू 22 कितने रुपए 1 लाख। डाले इसने आपके? हाँ 22 सर, कहाँ डाले? पार्टनर्स में डाल रहे हैं। 1 लाख। 1 लाख हाँ सर, 1 लाख। चलो अब इसको बंद कर दो ना, वो भाग कर देते हैं। 5,50,000। अब क्या रहेगा, कुछ और है क्या? सर बैंक आप ही करवा रहे हो, पर बैंक अकाउंट में तो नहीं है 1 लाख मोबाइल लोन के नाम। सर क्या पार्टनर्स कैपिटल में है? कौन से जमाने की बुक सर देखिए? जो आपने दी है सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ये मेरी में तो बैंक में है जरा। इसमें तो है नहीं। सर ये देखिए आप। मेरी जमाने कौन सी बुक ले आई है? आपने जो दी है नहीं आपको ये लेटेस्ट बुक, ये लेटेस्ट है ना, ये इसकी है ये। हाँ तो ये लेकिन लेटेस्ट। क्वेश्चन तो सेम है। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, आप जो पैटर्न है वो देखो ना, वही मैं कह रहा हूँ, लोन इधर ही जाएगा। लोन पार्टनर्स के लोन इसमें ही जाएंगे, ठीक है। पेमेंट करना होता है भैया, उनको अलग से पेमेंट करना होता है, उनकी कैपिटल में मिक्स नहीं करेंगे लोग। उस टाइम पे वो बुक लिखी थी, उनके अकाउंट्स थोड़ी वीक थे। चीजें मैच होगी तो देख लो। 5,50,000 से दोबारा बता रहे हैं। 5,70,000 पहले मुझे निकालने दो आंसर, क्योंकि तुम 3 बार चुका चुके सब रह 380 उसे बंद करा दो जी, टर्न हुआ है 380। क्या हो गया अंशिका, क्या परेशानी है क्या दुखी है बता? क्या घुसे सी कर रहे हो? तेरी पड़ोसी भी उतना जानती जितनी तुझे पता है, इसमें मुझसे पूछ ले भाई। क्या कैलकुलेशन करूंगा? मेरे यहाँ अभी 3 दिन से एक लड़की आई है, 3-4 दिन से स्टूडेंट, उसने सिखा दिया मुझे घंटा बीकॉम की है, वो भी सिखाती थी घंटा वर्ड बोलती है। ये हो गया, ये बैंक वर्ड आ गया। ये भैया कहाँ से आया? ये इधर के टोटल में से इधर का टोटल आ गया। मतलब ये इसका सेंस ये है कि जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, मतलब जो भी पैसा बच रहा है वो पार्टनर्स को दे दो, ठीक है। बैंक है ना इधर, तो तुम्हें तो उधर आ जाएगा भाई में, भाई एक्स कैपिटल, भाई वाई कैपिटल और भाई जेड कैपिटल। कितना निकाला था मैंने? 380 यस और 5,70 है, 5,20 है, कितना है यार? ये मैं अपनी राइटिंग की पहचान बना। और क्या है? 370। अब ये बताओ इसमें क्या रह गया बेटा? कुछ मेरे ख्याल से रहता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमने सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी जो उतार दी थी, इसका टोटल देखो 3 लाख, 11,30,000 और 1 लाख। ठीक है, बहुत बढ़िया, 15,30,000। पुरानी बुक में आग लगा दे, लेटेस्ट बुक से पढ़ो। 1,90,000, 20,000, 380, 570,
370 15,30,000। अभी तो बोलता हूँ कि नई बुक से पढ़ना चाहिए, और काय के लिए बार-बार बोलता हूँ उस बात को कि नई बुक में बहुत सारी चीजें अलग होती है। जीएसटी आज से 2 साल पहले अलग तरीके से सेट ऑफ होती थी और अब अलग तरीके से सेट ऑफ होती है। जो बच्चे 2018-19 की बुक लेके आए हैं जीएसटी की, सब परेशान हो गए, सेट ऑफ का तरीका बदल गया। हाँ क्या कह रही है, क्या बताना है दोबारा बोल, क्या समझना है, क्या पूरा सर तो ये पहले बना था तो फिर क्या पहले बना था बोलना। यही क्रैक करता। इसको छोड़ दे बेटा, वो नहीं होगा ऐसे सॉल्व, जो नया तरीका है उससे सॉल्व होगा। ऐसे तो 4 साल पुरानी किताब लाएगी उसमें तरीका वो थोड़ी कराऊंगा। अच्छा ठीक जो है। लेटेस्ट पे अपने दिमाग में एक पिक्चर रख, लोन इसमें जाएगा, बात खत्म हो गई। तुझे इसको सॉल्यूशन से क्या करना है, अब आएगा तो उधर जाएगा तो उधर, पेमेंट फॉर्म के पास पेमेंट आएगा तो उधर पेमेंट जाएगा तो उधर। एक ही कंडीशन में फॉर्म का लोन कैपिटल में ट्रांसफर होता है जब वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो। सर ये एक बार ओरली थोड़ा वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इतने डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। एक ही ऐसी कंडीशन है जब फॉर्म का लोन, फॉर्म के पार्टनर मतलब पार्टनर का लोन, पार्टनर से रिलेटेड लोन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, एंड दैट इज जब वो इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर होती है, गार्नर वर्सेस मरीज होता है। ये एक बार बता दो ओरली सर। ओरली ये सीधी सी बात है भाई, आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बैलेंस लिखना है बैंक का और कैपिटल का, उसके बाद सारी एसेट्स इधर नोट करनी है, सारी लायबिलिटीज इधर नोट करनी है। बैलेंस शीट में से देख देख के सारी लायबिलिटीज का पेमेंट इधर होगा। पार्टनर ले गया है तो पार्टनर की कैपिटल के नाम से चढ़ जाएगा, बैंक में बिका है तो बैंक के नाम से, बैंक से इधर से फिर इधर आ जाएगा, पार्टनर ले गया है तो इधर से इधर आ जाएगा। फिर लायबिलिटीज इधर उतारी, उनका पेमेंट आपको इधर करना है। पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से चढ़ा देंगे कैपिटल के नाम से, फिर वो इधर आ जाएगी, यो क्रॉस चलता है, ठीक है ना, इधर से इधर आ जाएगी। और अगर बैंक में बिकी तो इधर से फिर वो इधर आ जाएगी, बाई से 2 में, 2 से बाई में, ठीक है। और खर्चा होता है जो फॉर्म को खत्म करने का, वो बैंक के नाम से भी आ सकता है, पार्टनर की कैपिटल के नाम से भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि पार्टनर अपॉइंट किया गया इस चीज के लिए, वो उसको दे रहे हैं हम, या फिर वो कैश में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश में कर रहे हैं तो बैंक के कैश के नाम से, और बाकी नहीं तो पार्टनर की कैपिटल के नाम से। बैंक के तो फिर वो बैंक में चला जाएगा, और पार्टनर की कैपिटल के नाम से तो कैपिटल में आ जाएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना कि पैसे आएंगे तो इस साइड में, किसी भी एक्टिविटी से पैसे जाएंगे तो इस साइड में। बस इसका टोटल करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इधर ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट है तो, लॉस आया हो तो आप इधर ट्रांसफर करते, इनका डिफरेंस करिए, रिजर्व होंगे वो तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने ही है, इनको बैलेंस करो, बैलेंसिंग इनकी कैश में पेमेंट करो। इसको कैश में बंद करना हो, कैश या बैंक में बंद करना होता है, इसको आपको पेमेंट करना ही करना है, क्योंकि अब आपकी फॉर्म खत्म हो रही है। फॉर्म खत्म हो रही है तो बैलेंस का कोई मतलब नहीं है, दूर दूर, ठीक है ना। और फिर लास्ट में सबसे मेन चीज ये है, सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका बैंक अकाउंट का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपसे कहीं कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट तो बनती नहीं है। तो इसमें आपने पार्टनर जो भी है, शॉर्टेज है या ज़्यादा है, वो आपने आपस में बांट के खत्म करी ना कहानी। अब कहाँ से बैलेंस बच जाएगा बैंक में? इक्वल आना चाहिए दोनों तरफ का टोटल बैलेंस। ये बात अपने माइंड में सेट करनी है आपको, असेट्स उतारनी है, लायबिलिटीज उतारनी है, पेमेंट करनी है, या तो बैंक के नाम से या कैपिटल के नाम से। किसी पार्टनर ने लोन दिया तो पार्टनर ने मतलब लोन दिया है फर्म को, तो सीधी सी बात है कि पार्टनर पैसे लेगा फर्म से तो इधर आ जाएगा, और किसी पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने तो फर्म उसको देगी तो इधर आ जाएगा। पार्टनर ने लोन फर्म से लिया है तो फर्म को वो वापस करेगा तो पैसे इधर आ जाएगा। मतलब एक छोटा सा लॉजिक है कि बैंक अकाउंट है यार, ये रिसीव्ड कॉलम होता है, पेमेंट कॉलम होता है। फर्म के पास पैसे आएंगे किसी भी एक्टिविटी से तो उधर, फर्म की पास से पैसे जाएंगे तो उधर। भाई फर्म लोन लेगी तो फर्म को रीपेमेंट करना होगा तो वो लोन इधर आएगा। फर्म किसी को लोन देगी तो फर्म अपना रीपेमेंट मांग, उससे अपना पैसा मांगेगी तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई मन में दुविधा? ठीक है जी भैया, भेजेंगे क्वेश्चन, मैं भेजता हूँ कुछ क्वेश्चन, और नहीं भेज पाऊँ तो